हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं बात करूँगा ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली अ ट्री इज़ अ हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय एजेस। ट्री एक हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर है जो कि कंटेन करता है कि नोड्स होती हैं वो एजेस से कनेक्ट होती हैं। एग्जांपल के लिए हायरार्किकल स्ट्रक्चर मतलब ये हमारी नोड्स हैं, ये हमारी एजेस है, जिसमें कि हम 10, 9, 11, 8 और 12 और 7 एंड 13 ये होता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर, जिसमें कि जो इसमें लिख रहा है द टॉप मोस्ट नोड इज कॉल्ड द रूट। ईच नोड मे हैव चाइल्ड नोड्स एंड नोड्स विथ नो चिल्ड्रन आर कॉल्ड लीफ नोड्स। ये जो हमारे जो टॉप नोड होती है उसे हम रूट बोलते हैं, और हर रूट नोड के पास में चाइल्ड नोड्स होते हैं, जैसे कि ये चाइल्ड नोड्स है और ये लीफ नोड है। लीफ नोड हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास में कोई भी चिल्ड्रन नहीं होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इनके पास कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। इसके पास हैं 2 चिल्ड्रन, इसके पास हैं 2 चिल्ड्रन, इसके पास भी हैं 2 चिल्ड्रन, तो ये होता, हम इसको पेरेंट भी बोल सकते हैं। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एक्सिस्ट्स बिटवीन नोड्स। नोड्स के बीच में ये पेरेंट हो गया, ये उसके बच्चे हो गए, तो पेरेंट और चाइल्ड का इनमें रिलेशनशिप होता है। की टर्म्स रूट, टॉप मोस्ट नोड को हम रूट बोलते हैं, एंड लीफ और लीफ नोड्स ये होती हैं, जैसे कि मैंने दिखाया आपको। एज कनेक्शन बिटवीन नोड्स के बीच में जो कनेक्शन उसे हम एजेस बोलते हैं। डेप्थ एट लेवल ऑफ नोड ट्री, ये होती है उसकी लेवल 1, 2, 3। अब मैं बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री की, ट्री की। फर्स्ट आता है हमारा टाइप बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या होता है? अ ट्री इन विच ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रंस लेफ्ट एंड राइट। बाइनरी ट्री का मतलब होता है कि एटलीस्ट उसके पास में 2 चिल्ड्रन होने ही चाहिए, उसे हम बाइनरी ट्री बोलते हैं। जैसे कि 10, 5, 20, 3, 7, 15। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें 10, 5, 20, 3, 7, 15। नेक्स्ट हम देखते हैं बाइनरी सर्च ट्री। अ बाइनरी ट्री विथ अ स्पेशल प्रॉपर्टी लेफ्ट चाइल्ड इज लेस देन पेरेंट इज लेस देन राइट चाइल्ड। जो पेरेंट होता है, पेरेंट के लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट चाइल्ड होता है वो पेरेंट से छोटा होता है, और जो राइट चाइल्ड होता है वो पेरेंट से बड़ा होता है। ऐसे ही नीचे देखेंगे 10 से नीचे, 10 से जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 8, वो छोटा है। 10 से जो राइट चाइल्ड है 12, वो 10 से बड़ा है। ऐसे ही 20 का भी है, जैसे कि लेफ्ट में 17 एंड 25। इसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड बैलेंस्ड ट्री। बैलेंस्ड ट्री का सिंपल सा तरीका है कि अ ट्री वेयर हाइट इज़ मिनिमाइज टू कीप ऑपरेशन फास्ट। ऑपरेशन फास्ट रखने के लिए, जैसे कि 15 से 10 छोटा है, वही सेम है बाइनरी सर्च ट्री का, पर इसके जो एग्जांपल हैं वो ABL ट्री एंड रेड ब्लैक ट्री हैं। इसकी हाइट को मिनिमम रखने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं फुल बाइनरी ट्री की, जिसमें कि एवरी नोड हैज़ आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन, नो नोड हैज़ ओनली 1 चाइल्ड। या तो नोड के पास में 2 चिल्ड्रन हो या 0 चिल्ड्रन हो तो ही वो फुल बाइनरी ट्री है। अगर उसके पास में 1 चिल्ड्रन है तो वो फुल बाइनरी ट्री नहीं है। जैसे कि 5 हमारा रूट नोड, उसके पास में 2 हैं, 2 एंड 6। उसके बाद में 2 के पास में 1 और 3 है, और 6 के पास में कुछ भी नहीं है, तो ये फुल बाइनरी ट्री है। नेक्स्ट देखते हैं हम कंप्लीट बाइनरी ट्री। ऑल लेवल्स आर फिल्ड एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट विच इज़ फिल्ड लेफ्ट टू राइट। इसमें क्या होता है, सभी फुली फिल्ड होती हैं सिर्फ लास्ट को छोड़कर। लास्ट ही फुल फिल नहीं हो सकती है इसमें। जैसे कि ये है, इसमें क्या होता है कि 1 से 2 है, 1, 2, 3, 2 से 4, 5, 3 से 6,
राइट फिल नहीं होगा पूरा लास्ट में, ये एक्सेप्शन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं 6 परफेक्ट बाइनरी ट्री और इंटरनल नोड्स लेवल 2 चिल्ड्रंस एंड ऑल लेवल्स आर एट सेम लेवल। इसमें क्या होता है, हर नोड के पास में 2 चिल्ड्रंस होंगे, 2 चिल्ड्रंस में एंड में जो ये लेवल है ना 4 5 6 7 ये एक लेवल में है, तो ये एक लेवल सेम लेवल में होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके यूजेस और एप्लीकेशंस के लिए। रिप्रेजेंट हायरार्किकल डाटा, जैसे कि फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स होते हैं। सेकंड, इम्प्लीमेंट बाइनरी सर्च ट्री फॉर सर्चिंग इंसर्शन एंड डिलीशन, BST के लिए यूज़ होता है सर्चिंग और इंसर्शन के लिए। थर्ड होता है ट्री ट्रेवर्सल फॉर सर्चिंग एंड ऑर्डरिंग, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, ये होती हैं अपनी लेवल ऑर्डर्स होते हैं अपने, जैसे कि हम एक एक नोड पे जाके हम ट्रेवर्स कर सकते हैं। इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है क्लास नोड, जो नोड होती है उसमें डेटा होता है। फिर हम देखते हैं नोड लेफ़्ट और नोड राइट को, जिसमें कि नोड में इंट वैल्यू होती है, डेटा इक्वल टू हम वैल्यू रखते हैं। जो लेफ़्ट होता है वो इक्वल टू होता है राइट को, राइट होता है इक्वल टू नल के। ये होता है अपना सिंटैक्स होता है ये ट्रीज़ का। इसके बाद हम देखते हैं ट्री ट्रेवर्सल। सो ट्री ट्रेवर्सल क्या होता है, ट्री ट्रेवर्सल इज़ द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग ऑल द नोड्स ऑफ अ ट्री एग्जैक्टली वंस इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर बिग ऑफ n। इससे क्या होता है, जैसे कि ये हमारे पास में एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है 2 3, ये सब समझाने के लिए 4 5 6 7। अब हमें एक एक नोड पर जाके सर्च करना है या हमें ट्रैवर्स करना है, तो हम कौन सा ट्रैवर्सर यूज़ करेंगे, हम सर्च करते हैं ट्रैवर्स करते हैं BFS या DFS। जैसे कि इसका पर्पज़ होता है टू एक्सेस सर्च और मॉडिफाई नोड्स अ ट्री। अगर हमें इस 7 की जगह हमें 10 करना है या हमको 3 फाइंड करना है, तो हमें ट्री ट्रैवर्सल करना ही होगा। ट्री ट्रैवर्सल फर्स्ट आता है हमारा DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च। DFS ट्रैवर्स डीपली इनटू अ ब्रांच ऑफ द ट्री बिफोर विजिटिंग अदर ब्रांचेस और सिबलिंग्स। ये एकदम डीपली सर्च करते हैं फर्स्ट से 4 5 तक। इसमें डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमारा फर्स्ट होता है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, जिसमें कि रूट लेफ़्ट राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सी से ही ये जो ग्राफ है, जो हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो इसी से आती हैं, जिसमें कि हम पहले रूट नोड पर जाएंगे, फिर लेफ़्ट जाएंगे, फिर राइट जाएंगे। इसके स्टेप्स हैं विजिट रूट ट्रैवर्स लेफ़्ट सब ट्री, लेफ़्ट पर जाएंगे फिर राइट पर जाएंगे। इसमें हम पहले लेफ़्ट फर्स्ट है, पहले हम रूट पे जाएंगे फर्स्ट, हमारे यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आ गई, फिर हम लेफ़्ट जाएंगे 2 भी आ गई। उसके बाद फिर हम लेफ़्ट पर जाएंगे 4 आ गया हमारा। उसके बाद लिखा हुआ है लेफ़्ट के बाद राइट, सो लेफ़्ट से 4 से 2 तो हमने पहले यहाँ आ चुका है, 2 नहीं लेंगे हम। 2 के बाद हम आएंगे 5 पर राइट, 5 आ चुका है हमारा। अब 5 से हम 2 नहीं लेंगे, 1 नहीं लेंगे क्योंकि 1 आ चुका है हमारा। उसके बाद में हम 5 से 3 पर जाएंगे, तो ये हमारे पास में ये जो वैल्यू है ये हमारी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की वैल्यूज़ हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की। सो इसके स्टेप्स हैं ट्रैवर्सल लेफ़्ट से सब ट्री, पहले हम लेफ़्ट पर जाएंगे 4, फिर हम विजिट रूट को देखेंगे 2 को, ट्रैवर्स राइट सब ट्री, फिर हम राइट जाएंगे। इसमें सीधा हमको बस ये याद रखना है, पहले हम जाएंगे लेफ़्ट पर। सो लेफ़्ट सबसे एंड में यहाँ है, लेफ़्ट के बाद में हम जाएंगे फिर रूट। देखो ये हमारी ये रूट नोड होती है मैथ। इसके बाद में अगर हम नीचे आएंगे यहाँ से तो ये 2 चाइल्ड हो गई, ये रूट नोड हो गई, तो 4 के बाद 2 आएगा। 2 के बाद हम जाएंगे राइट पर, राइट है 2 के 5 बाद 5 है, 5 आ गया हमारा राइट में। अब इसके बाद में हम कहाँ जाएंगे, फिर से जाएंगे हम रूट नोड पर, क्योंकि लेफ़्ट तो हमारा है वो हो गया है, तो हम जाएंगे रूट पे आ गया हमारा 1, तो 1 हमारा यहाँ आ चुका है। 1 के बाद में हम रूट के बाद जाते हैं राइट में, 1 के बाद हमारा 3 है राइट में, 3 के बाद हमारे और कुछ हमारे पास है ही नहीं। सो इसकी आ गई ये वैल्यू आ चुकी हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये आपकी सभी चीज़ में पूछा जाता है। थर्ड है हमारा पोस्ट ऑर्डर लेफ़्ट राइट रूट। फर्स्ट है हमारा ट्रैवर्स लेफ़्ट सब ट्री, पहले हम लेफ़्ट को देखते हैं, फिर हम राइट को देखते हैं, फिर हम रूट को देखते हैं। सो पहले हम देखेंगे 4 लेफ़्ट में हमारा 4 है, 4 के बाद आएगा हमारा राइट, हम रूट पे जाएंगे 5 को देखना है क्योंकि राइट लेना में, तब हम रूट पर जाएंगे, रूट पे हमारा 2 है क्योंकि ये हमारा रूट है अभी, इन तीनों में से हमारा ये रूट है। इसके बाद 2 आ गया, 2 के बाद फिर हम अब हमारा लेफ़्ट तो है नहीं कुछ भी,
लेफ़्ट के बाद हम जाएंगे सीधे राइट में, तो राइट में हमारा 3 है। 3 के बाद फिर आएगा तुम्हारा रूट पे आएगा हमारा 1, तो ये हमारा यहाँ पे 1 आ चुका है। तो अब DFS तो ख़त्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं BFS के बारे में। BFS में बेसिकली ब्रेड फर्स्ट ट्रैवर्सल, और इसको हम लेवल ऑर्डर बोलते हैं। BFS traverses the tree level by level from top to bottom and left to right at each level. Think of it visiting nodes layer by layer like waves time complexity n. इसमें हम लेवल के हिसाब से ट्रैवर्स करते हैं। एग्जांपल के लिए पहले 1 पे आएंगे, पहले लेवल 1 है हमारे पास 1 के बाद में हम करेंगे 2 और 3, फिर 3 के बाद में हम आएंगे 4 और 5। तो जो हमारे पास में जो वैल्यूज़ आएंगी वो 1 है, फिर 2 3 फिर 4 5, ये लेवल वाइज चलता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि पहले रूट लेंगे या पहले राइट लेंगे, लेफ़्ट लेंगे या राइट लेंगे, जो भी है तो ऐसा इसमें कुछ भी है नहीं है।